Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Montessori Complex High School online teaching program of Maths for Class 4. Open page number 62 for today's lesson. Our today's topic is more about factors, common factors and highest common factors. कल का हमारा जो लेसन था उसमें हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि फैक्टर्स क्या होते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एक नंबर दिया है 14. अब आपको जैसे ये नंबर 14 अगर किसी नंबर से पूरा डिवाइड हो जाए, जैसे तो वो जो दो नंबर्स हमें मिलते हैं डिवीजन में वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं. और सिंपल वे में हम ये देखते हैं कि 14 कौन कौन से टेबल्स में आता है. ठीक है, ये आपका होमवर्क भी था. अच्छा, 14 आता है 1 के टेबल में. अच्छा, जो भी नंबर होगा जिसके आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे उसका पहला नंबर 1 होगा, इसलिए कि 1 हर नंबर का फैक्टर है और एक वो नंबर जो वो खुद है. जैसे ये 1 और लास्ट नंबर होगा जो आपको दिया गया है फैक्टर मालूम करने के लिए. जैसे 14 है तो ये 14. ठीक है. अच्छा, कल हमने ये भी पढ़ा था कि इवन नंबर और ऑड नंबर्स के फैक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. ये इवन नंबर है, आखिर में 4 है, तो सेकंड नंबर जो होगा वो 2 होगा. ठीक है, 1 के टेबल में 2 के टेबल में 14 आता है. 2 7 14 होता है. 3 4 5 6 के टेबल में 14 नहीं आता. 7 के टेबल में 14 आता है. ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या बने. 1 2 7 और 14 जो नंबर्स हैं ये 14 के फैक्टर्स हैं. ठीक है, इसी तरह से 15 के फैक्टर्स क्या होंगे. 1 3 5 और 15. 18 के फैक्टर्स में 1 2 9 18, 3 6 18, 6 3 18, 9 2 18 और 18 1 18. 21 है. अब 21 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे. 1 3 7 7 3 एंड 21. ठीक है. 24 के फैक्टर्स 1 और 2 12 24 होता है. 3 8 4 6 6 4 8 3 होता है. इनके 8 के टेबल में भी 24 आता है. इसके अलावा 12 2 24 होता है और लास्ट नंबर लिख देंगे 24. ठीक है, तो आप अपने आंसर्स जो आपने यहाँ पे फैक्टर्स लिखे थे वो भी चेक कर लीजिए कि ये सही है कि नहीं. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर्स और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स के बारे में. ठीक है, यहाँ पे आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं 30 और 48, जिसके हम पहले फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेंगे. फैक्टर्स में से पहले हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे. जो नंबर दोनों नंबर्स के जो फैक्टर सेम होंगे पहले वो लिखेंगे और उसके बाद जो उन फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट नंबर होगा, बिगेस्ट नंबर होगा, वो लिखेंगे तो वो उसका HCF हो जाएगा. 30 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे. 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30. ये है 30 के फैक्टर्स. इसके बाद हमारे पास है 48. 48 के फैक्टर्स लिख लेते हैं कि यानी कि 48 कौन कौन से टेबल में आता है. 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48. ठीक है, इन सारे टेबल्स में 48 आता है. तो ये सारे 48 के फैक्टर्स हमने लिख लिए. ये 30 के फैक्टर्स हैं. ठीक है, अब यहाँ पे साइड पे इसी पेज में हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, कॉलम बना लेंगे इस तरह से. ठीक है, ऊपर वाली जो लाइन है यहाँ पे हम CF लिख लेते हैं, यानी कि कॉमन फैक्टर्स इसके कौन कौन से होंगे, और इससे नीचे HCF. ठीक है, इस तरह से.
अब इसमें इन दोनों नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं इसमें देख लें कि कॉमन कौन कौन से हैं, इनके एक जैसे फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 1, 2 और 3, इसके अलावा 6। ठीक है, CF में लिख लेंगे कॉमन फैक्टर्स में कौन कौन से नंबर लिखेंगे, 1, 2, 3 और 6। ठीक है, अब 1, 2, 3, 6 में से जो सबसे बड़ा नंबर है, जो लार्जेस्ट नंबर है, वो इन दोनों नंबर्स का 30 और 48 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, 1, 2, 3, 6 में से 6 इज़ द बिगेस्ट नंबर, इसलिए ये 30 और 48 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इसके बाद जो नंबर्स हैं वो 24 और 32 हैं, ये सम आप खुद करेंगे। नेक्स्ट सम है, नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर्स हैं 20, 28 और 36, ये अभी हम कर लेते हैं। 20 के फैक्टर्स लिखते हैं। 20 के फैक्टर्स हैं 1, 2 10 20 होता है, 4 5 5 4 20। ठीक है, इसके अलावा 10 2 20 और फिर 20 अपने टेबल में भी आता है। 28 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 2 4 7 होता है, 2 14 होता है, 2 4 7 7 4 ठीक है, फिर 14 और फिर ये 28। ठीक है, ये 28 के फैक्टर्स हो गए। 36 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, यानी कि 36 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 2 3 4 6 9 12 18 और फिर 36। ठीक है, ये हमने सारे फैक्टर्स लिख लिए इन तीनों नंबर्स के, 20, 28 और 36 के। अब हम क्या देखेंगे, इन तीनों नंबर्स के कॉमन जो फैक्टर्स हैं उसमें कॉमन नंबर्स कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 1 1 एंड 1, 2 2 2, 3 इसमें इन दोनों में नहीं है, इसमें है इसलिए कॉमन फैक्टर नहीं है। 4 4 एंड 4। ठीक है, 1 2 एंड 4 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20, 28 एंड 36। इसको यहाँ लिख लेंगे। वन 2 और ये 4। ठीक है, 1 2 4 जो है वो 20, 28 और 36 के कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब हम क्या लिखेंगे, इसके HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जो सबसे बिगेस्ट नंबर है। 1 to 4 में से बिगेस्ट कौन सा है, 4। तो 4 20, 28 और 36 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 होगा। नेक्स्ट नंबर्स हमारे पास हैं 5, 25 और 35। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स आप खुद फाइंड आउट करके लिखेंगे। इसके बाद उसके कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट फैक्टर। इसके बाद हमारे पास है 12, 20 एंड 60, ये भी इजी नंबर्स हैं। लास्ट वाला जो लास्ट में जो नंबर्स हमें गिवन है वो है 6, 18 और 72। ये अभी हम इस वीडियो में कर लेते हैं। 6 के फैक्टर्स लिखते हैं। 6 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 2 3 6, 3 2 6 और फिर 6 1 6। 18 1 2 9 18 होता है, 3 6 18 होता है, 6 3 18 होता है, 9 2 होता है और 18 अपने टेबल में हो जाता है। 74 1 के टेबल में, अच्छा यहाँ पे 2 है, 7 मीन्स जो लास्ट नंबर अगर इवन होता है इसका मतलब है तो वो नंबर इवन है। ठीक है, इवन नंबर में 2 से हम फैक्टर्स लिखना शुरू करेंगे। इस 72 इसके अलावा 4 के टेबल में 6 8 9 12। अच्छा, इसके आगे भी नंबर्स हैं लेकिन वो नंबर्स थोड़ी बड़े हो जाते हैं हमारे पास। 18 के टेबल में और फिर हम यहाँ पे 72 लिख देंगे। बीच में और भी नंबर्स होंगे लेकिन वो इन नंबर से थोड़े बड़े होंगे तो हम यहाँ पे 72 लिख के इसको स्टॉप कर देंगे।
अब यहाँ पे हम इनके कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। इसमें कॉमन फैक्टर है 1 तीनों में है, 2 भी तीनों में है, तीनों नंबर्स में 2 भी है। इसके अलावा 3 इन 2 में तो है लेकिन इसमें नहीं है। अच्छा, 72 के जो हमने फैक्टर्स लिखे थे उसमें एक हम करेक्शन कर लेते हैं। 1 2 इसमें 3 भी फैक्टर है 72 का। 3 के टेबल में भी 72 आता है, इसलिए हम 3 भी लिखेंगे। 4 6 उसके बाद 8 9 12 18 एंड 72 इस तरह से। ठीक है, अब फिर से देखते हैं कॉमन फैक्टर्स। 1 है, 2 3 और 6 है। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं तीनों नंबर्स के। कौन कौन से आए थे हमारे पास? 1 2 3 एंड 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इसमें? कौन सा नंबर सबसे बड़ा है इसमें? 1 2 3 और 6 में से 6 बड़ा है, तो उसका मतलब है 6 18 और 72 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है। ठीक है, 24 और 32 आप खुद करेंगे। 5 25 और 35 का पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, कॉमन फैक्टर और फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी तरह से 12 20 और 60 का भी पहले सारे आप फैक्टर्स लिख लेंगे, उसके बाद इसका कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिख लेंगे। ठीक है, फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरी है कि आपको टेबल्स बहुत अच्छी तरीके से याद हों। टेबल्स को रोज़ाना मैं आपको कहती हूँ कि टेबल्स का रिवीजन ज़रूर करें, ताकि जब आपको इस तरह के सम्स करने के लिए आए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी है मैथ्स में, टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है। तो आप टेबल्स को रोज़ाना लर्न करें, उसको रिवाइज़ करें, ताकि आपको जब सम्स करने हो तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से आपके सम्स आप अपने सम्स को कर सकें। So that's all from today's lecture. Take care. Allah Hafiz.